मलिक पब्लिकेशन न्यूज़ और नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाज का आईना, आईना इंडिया। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। हमारे इस मंथन कार्यक्रम में रूबरू हैं नई दिल्ली स्थित गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष, गांधी विचारधारा के मानने वाले गांधीविद कुमार प्रशांत, जिनसे हम भारत के वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। आइए इनसे जानने करते हैं। कुमार प्रशांत जी, आप गांधी विचारधारा को मानने वाले हैं और गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले में से एक हैं। इसलिए भारत के वर्तमान स्थिति के मद्देनज़र आपसे जानना चाहता हूँ। हमारा पहला सवाल है, भारत में गांधी विचारधारा पर भारी क्यों पड़ रहा है? राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदुत्व विचारधारा और मनुवादियों का बढ़ता वर्चस्व। दूसरा है, गांधी विचारधारा की नींव पर खड़ी कांग्रेस का पतन। आज कांग्रेस पतन के कगार पर से, यानी कांग्रेस का सूरज डूबने के कगार पर है, डूब रहा है। क्या अब गांधी विचारधारा वाले कांग्रेस को मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले व सभी गांधीवादी, गांधीविद, गांधी विचारधारा पे को मानने वाले, उस पर चलने वाले, ये सारे लोग ने यह वर्तमान केंद्र के मोदी सरकार के परिवर्तन नीतियों के साथ हो लिया, या फिर उनके अंदर भी एक डर सा पैदा होने लगा? डर की वजह से वह अंडरग्राउंड हो गए। जबकि 1977 में जयप्रकाश आंदोलन में इंदिरा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो गए थे, और परंतु आज 1977 से भयावह स्थिति है। तो आज गांधीयन और गांधीविद, गांधी विचारधारा वाले तमाम लोग असंगठित दिखाई दे रहे हैं, कोई भी संगठित नहीं है। क्या सारे गांधी विचारधारा वाले गांधीयनों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, या मोदी जी के डर से सभी शांत और अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं? तीसरा ये, आज 1.5 महीने से पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर जातिवाद दंगों में धधक रहा है, और आज भी समाजविद, गांधी विचारधारा वाले लोग और लोहिया विचारधारा वाले लोग, तमाम राजनीतिज्ञ जो आज विपक्षी दल के लोग हैं, वो सब खामोश। आखिर वजह क्या है? क्यों चुप हैं, तमाशा देख रहे हैं? इस पर आपका क्या कहना है? इस लंबे सवाल में कई तरह के सवाल छिपे हुए हैं। हाँ, तो इतना सारा वक्त तो नहीं है कि सारी चीज़ों पर बातचीत की जा सके, लेकिन इतना ही कहूँगा कि इस सवाल का आधा हिस्सा तो कांग्रेस वालों से जाकर आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आपने कांग्रेस का जिक्र किया है। हाँ। जब तक गांधी जी थे तब तक कांग्रेस और गांधी जी के विचार में मानने वाले दूसरे लोगों के बीच का फर्क नहीं था, क्योंकि सभी लोग एक ही मंच पर गांधी जी के साथ काम करते थे। गांधी जी के जाने के बाद एक ऐसी परिस्थिति बनी कि गांधी जी के मानने वाले और गांधी जी को मानकर सत्ता में जाने वाले, ऐसे दो तरह के लोग हो गए, और दोनों एक दूसरे के तालमेल के साथ काम करते रहे। क्योंकि आपने जो जिक्र किया कि गांधी जी ने ऐसा कहा था कि कांग्रेस का विघटन हो जाना चाहिए आज़ादी के बाद, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आधी ही सही है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस संगठन के रूप में ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने भी कहा था कि विचारधारा के रूप में कांग्रेस को हमेशा बने रहना चाहिए, और हमेशा बने रहने की जद्दोजहद में भी लगे रहना चाहिए। यानी दो चीज़ें हैं, संगठन और विचारधारा। तो संगठन अपनी दिशा में गया, कांग्रेस का जो भी था, बेशक, और कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो धीरे धीरे क्षीण होती गई। सत्ता एक ऐसा धीमा जहर है जो जिस भी जड़ में पड़ता है धीरे धीरे उसको सुखाना शुरू करता है। ये सत्ता का कैरेक्टर है, चरित्र है। इसीलिए गांधी जी ने यह कहा आज़ादी के बाद कि जो प्रथम पंक्ति के कांग्रेस के नेता हैं उनमें से किसी को भी सत्ता में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये एक दो लोग ही इस विचार को मान पाए, बाकी सभी लोग सत्ता में गए, और धीरे धीरे वो असामयिक होते चले गए। आप जिसको कह रहे हैं कि कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है, उसका सूरज ढलता जा रहा है, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जड़ में अगर जहर डाला हुआ है तो उसको तो अस्थि होना है, उस वृक्ष को तो सुख नहीं है। ये चिंता कांग्रेस को होनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस में नहीं हूँ, न कांग्रेस में हूँ, न किसी दूसरी पार्टी में हूँ। हाँ, बिल्कुल, आप न किसी पार्टी में जाऊँगा, इसकी कोई संभावना है, क्योंकि मैं उस दर्शन को मानता हूँ जिस दर्शन ने गांधी जी को भी और गांधी जी के बाद
विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण को भी सिखाया कि पार्टी से अलग एक राजनीति होती है जिसको जनता की राजनीति कहते हैं, उसमें काम करना है। तो हम तो उसमें काम करते हैं, इसलिए हमारा इससे रिश्ता नहीं है। लेकिन रिश्ता इस अर्थ में बन जाता है कि जो आपने कहा कि कोई बदलाव हो रहा है, तो आप इसको बदलाव कहें, मेरे जैसा आदमी इसको भटकाव कहते हैं। पूरी देश भटकने के रास्ते पे जा रहा है, और भी कड़े शब्दों में इसको कुछ कहा जा सकता है, मैं उतना बचाकर आपको ये बात कह रहा हूँ। इस भटकाव के कारण हमको चिंता होती है कि अगर रास्ते से देश भटक गया तो फिर इसको वापस पटरी पर लाने में बहुत समय लगेगा, काफ़ी बलिदान लगेगा। बेशक। तो इसीलिए इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बचाएगा कौन? तो दो जगह हैं जहाँ पर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। एक तो जनता के बीच में लड़ना पड़ेगा, और दूसरा है कि इसका एक संसदीय प्लेटफॉर्म भी है। क्योंकि डेमोक्रेसी है देश में, आज हम गुलाम नहीं हैं किसी के, आज़ाद हैं। तो एक जो संसदीय पक्ष है, वो पक्ष अगर मजबूत होता है तो वो लड़ाई भी एक जगह पर ले जाई जा सकती है। तो जनता के बीच में हम काम कर रहे हैं, वो काम हमारा ज़्यादा मजबूत हो, प्रभावी हो, संगठित हो, इसकी कोशिश में रात दिन लगे हुए हैं। उसका बहुत विश्लेषण अभी नहीं करता हूँ कि वो क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो संसदीय पक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी को खुद संभालना चाहिए था, क्योंकि वो देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी है, एक लंबे दौर तक एक छत्र राज्य रहा है उसका शासन पर, तो अपने राज्य को बचाना, अपने काल को बढ़ाना, ये तो कांग्रेस की जिम्मेवारी है। लेकिन वो जिस भी कारण से हो कमज़ोर होती जा रही है, उसका सूरज ढलता जा रहा है, तो कांग्रेस को तैयार होना चाहिए इसके लिए। या मैं अगर अभी के शब्दावली में कहूँ तो शायद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपोजिशन में, उनको तैयार होना चाहिए, क्योंकि देश अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको खींचकर वापस पटरी पर लाने की एक जिम्मेवारी उनकी भी है। उस लिहाज से उनको तैयार होना चाहिए। एक्चुअली मेरा जो सवाल था आज आप के जो हमसे पूछ रहे हैं, हाँ, तो हम ये मान रहे हैं कि नहीं, संसदीय मोर्चे पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको मजबूत बनाना चाहिए। समाज में आज भटकाव बहुत ज़्यादा है। समाज का भटकाव इसीलिए है क्योंकि सत्ता का भटकाव हो गया है। सत्ता भटक जाए, जब सत्ता जब आवारा हो जाती है तो पूरा समाज आवारा हो जाता है, क्योंकि सत्ता का बहुत असर होता है समाज। इसीलिए सत्ता अच्छा कुछ कर सके कि ना कर सके, या अच्छा करने की उसकी क्षमता के बारे में बहुत सारी शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन बर्बाद करने की उसकी क्षमता के बारे में कोई शक नहीं है, वो बहुत बर्बाद कर सकती है। तो एक बार इंदिरा जी ने बर्बाद करने की कोशिश की थी 74-77 के दौर में, जब हम लोग लड़े उनके साथ और हमने जेलें काटी कांग्रेस की। उसके बाद उनको सत्ता से हटाया क्योंकि वो भटक गए थे। उसके बाद कांग्रेस की जिम्मेवारी थी कि वो बाहर जब निकली उससे, तो वो गांधी वालों के साथ जुड़ने की कोशिश करती, समझने की कोशिश करती, लेकिन उसने कुछ दूसरा ही रुख अपनाया और उसने हमसे दुश्मनी का रिश्ता बनाया। अच्छा, तो दुश्मनी के रिश्ते का तो एक ही परिणाम होता है कि ये कैसे आज तक मुझे समझ में नहीं आया है कि आज आपसे एक बात। इतना लंबी बातचीत तो शायद अभी नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ, अभी समय भी नहीं, मैं दूसरी जगह दिमाग लगा हुआ है, लेकिन इतना ही कहता हूँ कि सत्ता, अभी जो अहिंसा की बात हम करते हैं और देश में आज हिंसा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हम थोड़ा सा उस पर चाहेंगे, उसका सोल्यूशन क्या है? अभी क्या गांधी विचारधारा के लोग अभी संगठित हो पाएंगे, या हो रहे हैं, या फिर बिल्कुल बिखरे हुए हैं? वो बिखरे भी नहीं हुए हैं। आपका क्या मानना है? वो अपनी दिशा में अपनी तरह से काम कर रहे हैं। मणिपुर आज 1.5 महीने से, जी हाँ, इसीलिए अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट भेजा है वो मणिपुर के बारे में ही भेजा है। थैंक यू। देश भर की गांधी की संस्थाओं ने मिल करके आज सुबह एक स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें कुछ प्रोग्राम भी दिए हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं मणिपुर के लिए। तो हमारी चिंता हमेशा बनी हुई है, हमसे जितना हो सकता है हम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि पूरा देश जो है अलग दिशा में जा रहा हो, उस दिशा को मोड़ने की जो ताकत होनी चाहिए वो ताकत अभी अपने पास है नहीं। तो ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी, ताकत बनी बनाई मिलती नहीं है, और एक बार कमा करके रख दो और ताकत का इस्तेमाल करते रहो, ये भी नहीं होता, उसको रोज़ रोज़ कमाना पड़ता है, तो वो दिक्कत होती है। लेकिन अभी जो बात आप कर रहे थे उसमें मैंने जैसा आपसे कहा कि कांग्रेस को भी इस बात की चिंता होनी चाहिए, और मैं देख रहा हूँ कि उनको कुछ चिंता हुई भी है, वो थोड़ा संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसमें हम उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। अब उसका ज़्यादा खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये मानते हैं कि संसदीय मोर्चे पर एक मजबूत राजनीतिक इनिशिएटिव होना चाहिए,
जिसको गांधी जी ने कांग्रेस का विचार कहा था, उस विचार को मानने और मजबूत करने वाली कोई पार्टी सामने आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी है तो उसको खुद ही ये जिम्मेवारी उठानी चाहिए। वो जितना उठाएगी उतना ये परिवर्तन जल्दी होगा, नहीं उठा पाएगी तो शायद ये परिवर्तन थोड़ा देर से होगा। इतना ही कर सकते हैं। शुक्रिया। बस हम इतनी सी बात आपसे कि आज गांधी विचारधारा के लोग बिखरे पड़े हुए हैं, ऐसा है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। गांधी विचारधारा को मानने वाले लोग बहुत कम बचे हैं, कम बचे। पीढ़ियाँ खत्म होती जा रही हैं। अच्छा। आपने तो कह दिया कि वो स्तंभ थे, तो स्तंभ तो गिरता है ना, कालक्रम में स्तंभ भी कमज़ोर पड़ते हैं। स्तंभ को रोज़ नया नया बनाना पड़ता है, तो नया बनाने वाली प्रक्रिया कमज़ोर पड़ी है, इसीलिए गांधी आंदोलन भी अब क्या सिर्फ एक शब्दों में ऐसे बता दीजिए कि अब क्या नया गांधी विचारधारा को खड़ा करने के लिए आप कर रहे हैं? जी हाँ, नया विचारधारा खड़ा करने के लिए नए संगठन खड़े कर रहे हैं, नए कार्यक्रम ले रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और इस शक्ति का जिसको आप पतन कह रहे हैं उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद प्रशांत जी। ये हमारे गांधी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष अभी जो इन्होंने बात बताई कि गांधी विचारधारा को नए तरीके से फिर एक एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए फिर हम आगे इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मंथन। आईना इंडिया के इस कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।